देहरादून से अगली खबर, जहां शिक्षा मंत्री के अधिकारियों को निर्देश, जी हां, नियमावली बनाने के सभी को निर्देश दिए गए हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के अलग नियमावली है और इसी को लेकर के निर्देश दिए गए, अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शिक्षा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है नियमावली बनाने को लेकर के, और साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के अलग नियमावली हो, ये भी उन्होंने कहा। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्या कुछ वह निर्देश हैं? देखिए, इसको इस रूप में देख सकते हैं हम गुंजन की उत्तराखंड की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो शासकीय विद्यालय हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में, इन विद्यालयों में जो दिनों दिन छात्रों की संख्या का ग्राफ घट रहा है, इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, इन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए अब अलग से एक नियमावली बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं और इसके तहत जो इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षक है, उनके सुगम और दुर्गम के जो ट्रांसफर है, जो तबादले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सहूलियत हो सकेगी। तो एक तो शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस हो रहा है, दूसरा एक जो बड़ा विषय है, एक जो बड़ी चुनौती विभाग के सामने अक्सर रहती है कि दुर्गम और सुगम क्षेत्रों में जो शिक्षकों के तबादले हैं, इनकी जो ट्रांसफर है, असल में क्या है गुंजन की, जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादातर शिक्षक जो हैं वो अपनी सेवाएं देना ज्यादा मुफीद समझते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षक ज्यादा लंबे समय तक सेवाएं देने से जो है परहेज करते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जब नियमावली बनेगी तो इससे जो दुर्गम और सुगम की जो एक व्यवस्था है, इसमें भी कुछ सहूलियत हो सकेगी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के। और जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में चूंकि ये इसमें बड़ी संख्या में ऐसे भी विद्यालय हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी संबद्ध है, और ऐसे में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए जब नियमावली बनेगी तो इसमें ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि जो व्यवस्थाएं वो उनका और सरलीकरण किया जा सके। अब ये देखना होगा कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन कौन से ऐसे जो है वो बिंदु हैं जिनको इसमें नियमावली में शामिल किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। गुंजन, बिल्कुल सोनू, और इसी के चलते ये निर्देश दिए गए हैं। आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।